Welcome guys, welcome to Edu on Tax once again. So a major change has been made in Finance Bill 2023 and the taxability of the debt mutual fund has been changed now. So before seeing the change, let us understand what is the current situation of debt mutual fund taxability. So अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड्स को, अच्छा डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप 65% फंड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड कहलाते हो और 35% इक्विटी हो सकता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स को अगर हम 36 मंथ्स के अंदर अंदर खरीद के बेच देते हैं तो उस पर जो गेन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये करंट सिचुएशन है और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, स्लैब रेट के हिसाब से। हमारे स्लैब के हिसाब से हमें शॉर्ट टर्म पे टैक्स देना पड़ता है। बट अगर हम 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं किसी डेट म्यूचुअल फंड को और उसके बाद में उसको बेच देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वी ऑल नो द टैक्स रेट इज 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब डेट म्यूचुअल फंड में एक चेंज आया है। चेंज आने देखने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। फाइनेंस बिल में जो चेंज हुआ है उसमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का नाम दिया गया है डेट फंड को। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वो फंड है जहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% या उससे कम है, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अपने टोटल फंड का पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाता है और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 35% या उससे कम है तो उसको हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड बोलेंगे। ऑल्टरनेटिवली वी कैन से कि मिनिमम 65% तो डेट सिक्योरिटीज है और 35% जो है इक्विटी हो सकता है, 35 से कम में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में क्या चेंज आया है कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद अगर आप कुछ एक्विजिशन करते हैं डेट म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का तो उस पे जो गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप कितने समय के लिए डेट म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं अब वो रेलेवेंट नहीं रहा है। 36 मंथ भी रेलेवेंट नहीं है। आप जब भी गेन निकालेंगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा और इसको हम टैक्स करेंगे एज पर आवर स्लैब रेट। तो जो भी स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से टैक्स करना होगा। तो जो पहले फेवरेबल रेट मिलता था 20% का प्लस जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो अब हटा दिया गया है। तो ये मेजर चेंज हुआ है और ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा। इसका चेंज करने का मेजर जो एक्सपर्ट्स है वो ये बोलते हैं कि चेंज करने का मेजर रीजन है कि बैंक एफडी को डेट फंड के कंपैरेटिव में और एट पार लाने के लिए। बैंक एफडीज जो होते थे पहले कम फेवरेबल होते थे डेट फंड से। बैंक एफडी पे हमें 7% का इंटरेस्ट मिलता था और अगर आप 30% ब्रैकेट में फॉल करते थे तो पोस्ट टैक्स करीब 5 या 6% का हमारा जो है हमें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिलते थे। वेर इज डेट फंड में हमें एवरेज 10 to 12% का रिटर्न्स रहता है और वो भी अगर हम 36 मंथ्स होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उसपे हमें 20% का ही टैक्स देना पड़ता है प्लस हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये जो अमेंडमेंट आया है डेट फंड में जिसको अब हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स करेंगे, इससे क्या होगा कि बैंक एफडी और डेट फंड में अब कुछ ज्यादा फर्क रहेगा नहीं। तो मे भी हो सकता है पीपल में स्विच टू बैंक एफडी रेदर देन द डेट फंड्स। So this is my perspective or my opinion on the major change. If you have any different opinion, do write me in the comment box. Thank you.